Hello everyone, this is Naseem sir. Welcome again in my YouTube channel Easy Way to Math. Easy Way to Math में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी SSC CHSL की तैयारी, और SSC CHSL की तैयारी में हमारा पहला यूनिट था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें हमने नंबर्स के टाइप पढ़ लिए और फिर हमने पढ़ा था LCM HCF। LCM हमारा हो गया, अब HCF है। जब HCF करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि HCF का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर कौन है। फैक्टर से ही बनते हैं HCF। तो फैक्टर के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है। उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल के क्रम में हमारा एक पहला वीडियो जारी हो चुका है जिसमें मैंने आप लोगों को कंपोजिट नंबर्स, कोई भी नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर से कैसे डिविजिबल होता है, ठीक है, उसके रूल्स मैंने बता दिए। नॉर्मली प्राइम नंबर से ही होते हैं। अब उसी क्रम में मैंने 2 का, 3 का, 5 का, 7 और 11, यहां तक मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल बता दिए प्राइम नंबर्स के। अब आज हम चल रहे हैं, आज हम शुरू करेंगे उसके आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। उनके डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने के लिए इसमें एक नया शब्द आता है। हालांकि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो जनरली सब बच्चों को पता होता है, ठीक है, काफी पता होता है, काफी टीचर्स भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बच्चों को भी पता होता है। पर ये जो है प्राइम नंबर, जैसे बड़ा नंबर हो गया 23 का क्या रूल होगा, 13 का क्या रूल होगा, 17 का क्या रूल होगा, 19 का कैसे पता चलेगा, इन नंबर्स का क्या रूल होता है। ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के लिए एक ऑस्किलेटर का रूल अप्लाई होता है। उसमें दो नाम आते हैं। पहला नाम क्या होता है, 1 मोर ऑस्किलेटर, और दूसरा आता है नेगेटिव ऑस्किलेटर। ये दो नाम आते हैं। क्या आते हैं, 1 मोर ऑस्किलेटर, और दूसरा क्या होता है 1 मोर ऑस्किलेटर और नेगेटिव ऑस्किलेटर। 1 मोर ऑस्किलेटर, ऑस्किलेटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को 10 का मल्टीपल करने के लिए कितने वंस चाहिए। यानी जैसे एक सीधा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि 19 है, ठीक है, 19 20 के जस्ट कितने पास में, 1 पास में, ठीक है। तो 20 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 होता है, ठीक है। तो अगर 19 नंबर हम लेते हैं तो 90 का 1 मोर ऑस्किलेटर देखते हैं तो कितना होगा, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करने में 20 आ रहा है। 19 के जस्ट पास में 10 का मल्टीपल कौन सा है, 20 है, ठीक है। और 10 में कितने से मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, तो आ गया 2। तो 1 मोर ऑस्किलेटर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। अब मैं एक नेगेटिव ऑस्किलेटर बता देता हूं। नेगेटिव ऑस्किलेटर होता है कितना वंस सब्ट्रैक्ट करवाने कर पड़ते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल इसमें दे देता हूं, 41 है, ठीक है। 41 के नियर बाय कौन सा 10 है, कौन सा 10 का मल्टीपल है, 40 है, कौन सा है, और 40। तो 40 10 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 40 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसमें नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना हो गया, 4। नहीं है ऐसे में, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं दोनों को। 19 है, 19 10 के कौन से मल्टीपल के पास में है, 20 के पास में, ठीक है। अब 20 है, आ गया। अब 20 को 10 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए। तो इसका 1 मोर ऑस्किलेटर कितना हो गया, 2 आ गया। इसका दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अपने आप पास आ गया 59 है, सॉरी 59 है, तो 59 के नियर बाय, 59 के जस्ट पास में कौन सा 10 का मल्टीप्लाई है, आपके नंबर आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो 60, 19 को 60 बना दिया, बनाने के लिए 1 चाहिए, ठीक है।
अब 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका मतलब वन मोर ऑस्किलेटर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, इसमें आएगी 2 आएगी। अब इसमें देखते हैं नेगेटिव ऑस्किलेटर। नेगेटिव ऑस्किलेटर का मतलब होता है कि कितने नंबर से सबट्रैक्ट, 1 को कितनी बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक 10 को कौन से नंबर से, 41 है, 41 किसके पास में है? 10 के कौन से मल्टीपल के पास में है? 40 के पास में। ठीक है, अब 40 आ रहा है, 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है? 4 से। तो इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना हो गया? 4 आ गया। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आ गया आपके पास 71, तो 71 10 के कौन से मल्टीपल के पास में है? 70 के पास। ठीक है, अब 70 कब आएगा? 10 को किससे मल्टीप्लाई करने पे आता है? 7 से, 7 मल्टीप्लाई। तो इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना हो गया? 7। इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना होगा? 19 का तो वन मोर ऑस्किलेटर 2 है, और 59 का वन मोर ऑस्किलेटर कितना होगा? 6 आ गया। 41 का नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना होगा? 4। 71 का नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना होगा? 7। क्योंकि इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है। 10 के मल्टीपल से जस्ट 1 ज्यादा होता है, और इसमें 10 के मल्टीपल से 1 लेस होता है। तो 1 लेस होता है तो उसको तो इंक्रीज करना पड़ता है। इंक्रीज करने के लिए क्या लिखा जाता है? वन मोर ऑस्किलेटर। और इसमें क्या किया जाता है? एक ज्यादा होता है 10 के मल्टीपल से, तो उसको एक रिड्यूस करना पड़ता है। और रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? नेगेटिव ऑस्किलेटर। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मैन जो ये शब्द है, वन मोर ऑस्किलेटर और नेगेटिव ऑस्किलेटर, ये दोनों क्लियर हो गए। अब इसको मैं आप वन मोर ऑस्किलेटर का एक एग्जाम्पल लेके आपको और बता। तो वन मोर ऑस्किलेटर, पहले हम इसको समझते हैं। वन मोर ऑस्किलेटर, मैंने इसके बारे में वैसे वन मोर ऑस्किलेटर, नेगेटिव ऑस्किलेटर दोनों चीजें आपको समझा दी। अब एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। वन मोर ऑस्किलेटर से किसी भी नंबर का, हम कितने भी बड़े नंबर का, ज्यादा बड़े नंबर में तो और ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर थोड़ा सा हमें नंबर ध्यान रखना पड़ता है कि वन मोर ऑस्किलेटर होता क्या है। हमें तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वन मोर ऑस्किलेटर कौन सा नंबर होता है। ठीक है, तो वन मोर ऑस्किलेटर, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, डिविजिबिलिटी ऑफ 13, यानी 13 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। किसकी? डिविजिबिलिटी ऑफ 13 या बाय 13 लिख दो इसको। 13 की डिविजिबिलिटी क्या रूल होती है? तो अब 13 की टेबल, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 13 की टेबल बोलनी पड़ेगी। 13 की टेबल बोलो। 13 1 जा, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। यानी हमें वो नंबर ध्यान रखना है कि जो 10 के जस्ट सबसे पहले वह कौन सा नंबर आएगा, जो या तो 10 के मल्टीपल के जस्ट 1 कम हो, यानी 1 लेस हो, या 10 के से जस्ट 1 मोर हो। तो 13 की टेबल में 13 3 जा 39 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 13 3 जा 39। और ये तो 39 है, वो 10 के मल्टीपल, 10 का मल्टीपल हो गया 40, 40 से 1 कम है। समझ आ गया नहीं है? तो अब हम इसको निकालेंगे। इसका 13 का कौन सा निकलेगा? वन मोर ऑस्किलेटर निकलेगा। क्या निकलेगा? अगर इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर भी कर सकते हैं। 13 7 जा 91 होते हैं, तो उसमें 91 क्या हो गया? 1 मोर में चला जाएगा, तो हम वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो सबसे पहले आता है वही ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 13 की टेबल में सब पहले कौन सा आ रहा है? 1 मोर वाला आ रहा है, तो ये नंबर यहां पे कौन सा आ रहा है? 39 है। ठीक है, 39 40 से 1 कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको क्या चाहिए? 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4, यानी 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 13 की टेबल की अगर बात की जाए तो 13 का जो कौन सा हो गया? वन मोर ऑस्किलेटर कितना हो गया? वन मोर ऑस्किलेटर, वन मोर ऑस्किलेटर ऑफ 13 इज इक्वल टू 4 आ गया। 1 मोर, इसमें 1 ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब एक हम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल पे इसको अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको वन मोर ऑस्किलेटर को कैसे अप्लाई करते हैं? इस मेथड को हम नेगेटिव ऑस्किलेटर को हम 7 पे अप्लाई कर चुके हैं पहले, पर अब पहले जब ये आ गया 13 हमने नंबर लिया है, तो इसमें वन मोर ऑस्किलेटर देखेंगे तो इसका क्या होता है? एक नंबर देख लो अपने पास, कोई भी नंबर, वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ले लेते हैं 5
9176 ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर चेक करते हैं कौन से मेथड से, वन मोर ऑस्किलेटर से, 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वन मोर ऑस्किलेटर में क्या किया जाता है कि सबसे पहले देखो इसका तरीका क्या होता है, पहले लास्ट वाले यूनिट डिजिट को हटा दो यहां से। ठीक है, यूनिट डिजिट को हटा दिया तो बाकी नंबर क्या रहेगा 5917। ठीक है, तो वन मोर ऑस्किलेटर में क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, नंबर को ऐड किया जाता है। कौन से नंबर से, जैसे लास्ट वाले डिजिट को हटा दिया इसमें और प्लस कर दिया, वो लास्ट वाला जो वन मोर ऑस्किलेटर से पहले आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6। नहीं आया समझे, हमें ये नंबर याद ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो ये आ गया 6, वन मोर ऑस्किलेटर इसका क्या हो गया 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 5917 प्लस 5917 प्लस 24 कितना हो गया 5941। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वही अप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको हटा दो। ठीक है, ये क्या हो गया 594 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी वन मोर ऑस्किलेटर से जो यूनिट डिजिट पे, जो लास्ट डिजिट पे जो डिजिट होता है उससे मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, ये आ गया तो ये क्या हो गया 594 प्लस 4 कितना हो गया 598। ठीक है, फिर इसको 8 को हटा दो। ठीक है, कितना बच गया अपने पास 59 प्लस 4 इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही वन मोर ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आपका आ गया 59 प्लस 32, ये कितना हो गया 91। ये 91 आ गया। 91 आपको पता है 13 की टेबल में आता है, 13 से कितने होते हैं 91 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 19 क्या हो गया 13 से डिविजिबल है। ठीक है, और 19 अगर 13 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ना 59 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया नहीं है, ये आता है वन मोर ऑस्किलेटर का रूल होता है। ठीक है, वन मोर ऑस्किलेटर के रूल में एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको, तुम्हें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका 80925, ये ले लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आ गया आपका, इसमें भी वही रूल अप्लाई कौन सा होगा, लास्ट वाले डिजिट को 5 को हटा दो, यहां से 5 को हटा दिया तो आपके पास कितने बच गए 8092 प्लस इस 5 का क्या यूज होगा, वन मोर ऑस्किलेटर, 4 के वन मोर ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 8092 प्लस 20 कितना हो गया 2 आ गया, और 9 और 2 11 1 और 1 और ये आ गया 8 2। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करेंगे, ये नंबर हटा देंगे, इसमें 2 हटा दिया तो क्या बच गया आपके पास 811 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास कितना आ गया 811 प्लस 8, ये टोटल कितना हो गया 819। फिर अगेन इसको हटा दो, 9 को हटा दिया तो क्या हो गया 81 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान, ये आ गया, आप 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 81 प्लस 36 कितना हो गया 6 7 और 117। हालांकि 117 क्या होता है, क्या रहा है 117 आपके सामने है, 117 13 9 117 होता है। इसको और चेक करना तो इसका और अप्लाई कर दो वापस, 11 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना हो गया 11 प्लस 21 कितना हो गया 39। 39 क्या है 3 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 39 13 की टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर भी 13 की टेबल में आएगा। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वन मोर ऑस्किलेटर का रूल में सिस्टम क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दूसरा ले लो जो डिविजिबल नहीं है,
ऐसा ही कोई, ये तो दोनों देखो मैंने दिमाग से, मैंने पहले इसमें दिमाग तय कर रखा था ये 2 नंबर करेंगे। एक ऐसा ही नंबर ले लेते हैं जो नंबर डिविजिबल नहीं है, आप अपने अनुमान से उसको चेक कर लेते हैं। उसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल में ये दोनों नंबर क्या थे, एक्चुअल में डिविजिबल थे और उनको मैंने आपको प्रैक्टिस करके बता दिया। अब एक दूसरा नंबर ले लेते हैं जो वास्तव में डिविजिबल नहीं है। तो नंबर ले लिया हमने, जैसे इसी नंबर में से निकाल दो, इस नंबर को कर दो, इस नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर में 8 और ऐड कर दो, इस नंबर में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 8 ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो। यानी ये अगर 13 से डिविजिबल है तो इसमें अगर 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 13 ऐड करेंगे तब तो वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर इसमें 13 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर क्या होगा, 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें कोई भी दूसरा नंबर चेंज कर दिया, जैसे यहाँ से ये हटा दिया हमने, कर दिया क्या कर दिया 170 कर दिया, इसमें से 6 को ऊपर से हटा दिया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए सिस्टम वही रहेगा, क्या कर दिया हमने 5917 प्लस क्या हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 0 तो क्या हो गया 5917 ही रह गया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, 0 को इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर वापस इसको हटा देंगे, यहाँ से हटाएंगे तो वापस वही अप्लाई करेंगे 591 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ गया 591 प्लस 28, 591 प्लस 28, तो ये कितना हो गया 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 5 और 1 6। फिर क्या करेंगे इसमें, फिर इस 9 को हटा दो यहाँ से, ये क्या हो गया 61 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 9, ये कितना हो गया 61 प्लस 36, ये टोटल कितना आ रहा है 6 और 1 7, 6 और 3 9, ये 97 आ रहा है। 97 13 की टेबल में नहीं आता है, और 97 अगर 13 की टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर भी 13 की टेबल में नहीं आता है। यानी ये नंबर है वो 13 से डिविजिबल नहीं है। ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आ गया है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि आपको पूरी प्रोसेस ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर जिसके सीधा याद रह गया कि 1 मोर ऑस्किलेटर कौन सा है, या जिसके टेबल एकदम दिमाग में दो तो आसानी से कर सकता है, ठीक है। और जिसके नहीं है तो ध्यान रखो भी 13 को अगर कौन से मेथड से करेंगे 1 मोर ऑस्किलेटर से करेंगे, और 1 मोर ऑस्किलेटर 13 का क्या होता है 4 है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे 7 का मैंने बताया था, 7 में कौन सा होता है अप्लाई होता है, नेगेटिव ऑस्किलेटर वाला रूल अप्लाई होता है। किसका रूल अप्लाई होता है, नेगेटिव ऑस्किलेटर का। तो उस अब मैं नेगेटिव ऑस्किलेटर बताने जा रहा हूं, ये आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसको अगर आपको समझना है क्वेश्चन, अगर किसी इस जो 1 मोर ऑस्किलेटर से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन कीजिए, मैं फिर रिप्लाई करूंगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और ये क्वेश्चन आपको इसको स्क्रीन से आप क्लिक कीजिए, फोटो लीजिए, आप देखिए, ट्राई कीजिए। अब मैं इसका दूसरा नेगेटिव ऑस्किलेटर बता रहा हूं आपको, ठीक है। नेगेटिव ऑस्किलेटर अब आपका दूसरा है नेगेटिव ऑस्किलेटर। नेगेटिव ऑस्किलेटर में भी वही होगा। 1 मोर ऑस्किलेटर में क्या था, कितने 1 चाहिए, यानी कोई भी नंबर है जो 10 के मल्टीपल से 1 कम होना चाहिए, वहां पे कौन सा अप्लाई होता है 1 मोर ऑस्किलेटर होता है। अब आता है ये नेगेटिव ऑस्किलेटर। नेगेटिव ऑस्किलेटर में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या होता है 10 से जस्ट आगे वाला नंबर, जैसे 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, वहां पे आता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने सामने आ गया, ये एग्जांपल लेते, एग्जांपल से ही बता देता हूं मैं आपको। 31 1 जा 31, 31 2 जा 62, फिर 93, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा देखते हैं, 37 ले लेते हैं, 37 नंबर। ठीक है, 37 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 37 का सबसे पहले हम नंबर लेते हैं,
सबसे पहले तो इसका नंबर निकालना पड़ेगा। 37 कौन सा चेक करें? नेगेटिव ऑस्किलेटर। तो 37 की टेबल चेक करते हैं। 37 1 जा 37, 37 2 जा 74 और 37 3 जा 111 होते हैं। यानी कितना होता है? 37 मल्टीप्लाई बाय 3, 111 होता है। यानी 37 की टेबल में 111 होता है, वो नंबर होता है तो 10 के मल्टीपल के जस्ट A1 ऐड करने पे आता है। समझ आ गया नहीं है? यानी हमें वो देखना है कि उस नंबर की टेबल देखनी है। टेबल काउंट करने के बाद उसमें वो देखना है कि 10 के मल्टीपल के जस्ट पहले या बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। अब अगर पहले नेगेटिव ये प्लस वाला आ रहा है, जैसे 1 मोर आ रहा है, 10 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 10 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें हम कौन सा अप्लाई करेंगे? नेगेटिव ऑस्किलेटर, क्योंकि इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 110 बचेगा। और 110 क्या है? 110 आपका है 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए 110 है, 111 है, तो कौन से नंबर के पास में है? 110 के पास में है। तो इसका जो नेगेटिव ऑस्किलेटर क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 11 से 10 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 110 आता है, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर है, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपका हो गया कोई भी डिविजिबल नंबर ले लेते हैं। दिमाग में जैसे मैंने ध्यान रखा है 1711125, ये एक नंबर ले लेते हैं। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किससे? 37 से, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसमें ये ध्यान रखना है 1 मोर ऑस्किलेटर था, उसमें हमें ऐड करना था, और इसमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 5 को हटा दो यहाँ से, तो 17112 माइनस 1 मोर ऑस्किलेटर कितना है इसका? 11 है, 11 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो इसमें से 5 को मैंने हटा दिया यहाँ से, कितना बच गया? 1711225 था, तो 5 तो यहाँ पे ऑस्किलेटर के साथ, नेगेटिव ऑस्किलेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रह गया। तो 17112 माइनस 55, ठीक है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 0, ये आ गया 7 और ये 1 आ गया, ठीक है। इसमें फिर हम करेंगे, ये 7 को हटा देते हैं, यहाँ पे 7 को हटा दिया तो कितना हो गया? 1705 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। ये क्या करेंगे? 1705 माइनस 77 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया? 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 आ गया, 9 माइनस 7 2 आ गया, और ये आ गया 6 और 1, 1628 आ गया। 1628 में से फिर 8 को हटा दिया तो कितना बच गया? 162 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई किससे होगा? जो नेगेटिव ऑस्किलेटर 11 है, ठीक है, और लास्ट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, तो कितना होगा? 162 माइनस 88, ठीक है। ये आ गया, फिर 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, और ये आ गया आपका 15 माइनस 8 7 है, 74 है। 37 की टेबल को 2 टाइम बोलेंगे तो क्या आ रहा है? 74 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 37 की टेबल में 74 आ रहा है, तो 37 की टेबल में ये भी आएगा। इसका मतलब ये नंबर है वो 37 से डिविजिबल है। समझ आ गया नहीं है? अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ऐसा एक क्वेश्चन अपने गेस कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से बना दो। इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, 17 या 18245 कर दिया नंबर, ठीक है। 18245 तो इसमें अप्लाई करके देखो, इसको अप्लाई करके देखें तो क्या होगा? वही सिस्टम 5 है, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। वही क्या बच गया? 1824 माइनस इसका ऑस्किलेटर कितना है? नेगेटिव ऑस्किलेटर 11 है, 11 मल्टीप्लाई बाई 55, 1824 माइनस 55। ये रिजल्ट क्या आ गया आपका? 14 माइनस 5 9, 11 माइनस 5 6, और ये 1769 आ गया। ये आ गया। अब फिर इसमें क्या करेंगे?
इस 9 को हटा दो, ये कितना हो गया 176 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 176 में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब रिजल्ट क्या रहा है 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कितने बच गए 16 7, ठीक है। और ये कितना बच गया 16 माइनस 9 7, ये कितना बच गया 77। 77 है वो 37 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 37 की टेबल में नहीं आता है, यानी ये 37 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया नहीं है। ये दोनों आपके एक एक एग्जाम्पल, एक यस वाला और एक ये दोनों वाला हो गया। ये दोनों एक वन मोर ऑस्किलेटर करवा दिया, एक 2 एग्जाम्पल करवा दिए, और नेगेटिव ऑस्किलेटर के 2 एग्जाम्पल करवा दिए। अब मैं नेगेटिव ऑस्किलेटर और पॉजिटिव जो वन मोर ऑस्किलेटर, इसके तरीके आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब मैं आपको वो पहले बता देता हूं कि कौन सा नंबर कहां पे अप्लाई होता है। वन मोर ऑस्किलेटर का कहां पे कब वन मोर ऑस्किलेटर अप्लाई होना चाहिए, कब नेगेटिव ऑस्किलेटर होता है, और कौन से नंबर का ऑस्किलेटर कितना होता है। तो इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। नंबर और लेते हैं, मैं आपको नंबर बता रहा हूं। जैसे कोई भी नंबर, मैंने 37 का एग्जाम्पल देके बता दिया। अब कोई भी टेबल में कोई नंबर ले लेते हैं, प्राइम नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 23 का चेक करते हैं 23 पे कहां पे कौन सा अप्लाई होगा। तब 23 की टेबल बोलेंगे, कौन सा डिविजिबिलिटी ऑफ 23। तो 23 की टेबल बोलेंगे। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, और 23 3 जा कितने हो गए 69 आ रहा है। 69 है वो 10 के मल्टीपल से 1 कम आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा अप्लाई होगा, वन मोर ऑस्किलेटर अप्लाई होगा। क्या होगा, वन मोर ऑस्किलेटर। इसमें क्या अप्लाई होगा, वन मोर ऑस्किलेटर। और 23 का वन मोर ऑस्किलेटर है कितना, कैसे निकालेंगे 23 3 जा 69 आ गया। 69 आ रहा है तो 69 क्या है 70 से 1 लेस है, यानी 69 को 70 होने के लिए 1 सब चाहिए, 1 मोर। इसलिए इसमें क्या लगेगा 1 मोर ऑस्किलेटर चाहिए। अब कितना है 23 का 1 मोर ऑस्किलेटर कितना है, इसका चेक करने के लिए क्या करेंगे 70 है, 10 को कितने से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 70 आ रहा है, तो 10 को 10 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसका 23 का 1 मोर ऑस्किलेटर कितना हो गया, 23 का 1 मोर ऑस्किलेटर कितना हो गया 7 हो गया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर का बता दिया था, और प्राइम नंबर में 11 तक का, 11 का सिंपल रूल होता है। अब अगर सीधा आपको बताऊंगी प्राइम नंबर, आप अपने आप दिमाग से कैलकुलेट करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले अगर जैसे 23 का मैंने बताया, तो इसी तरीके से अब दोबारा शुरू करते हैं सीरीज में। प्राइम नंबर कौन कौन सा आ रहा है, सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। 13 के बाद 14 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 प्राइम नंबर, 17 है प्राइम नंबर, ठीक है। फिर 17 के बाद आ रहा है 19 भी प्राइम नंबर है। 19 के बाद 20 21 22 23, तो 23 का मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया, आपको बता दिया, ठीक है। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 आ रहा है सीधा। 29 के बाद आ रहा है 31, और 31 के बाद 37। ये प्राइम नंबर का बता देता हूँ कि कौन से में क्या अप्लाई होगा। आपको घर पे इसको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं खाली इसका बता देता हूँ। इनके अगर वन मोर ऑस्किलेटर का तरीका बता दूंगा तो आप अपने आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये किया था 13, तो 13 की टेबल बोलो, 13 की टेबल हो गई 13 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 39। और 39 कौन सी किसके पास है, 39 इज इक्वल टू 40 माइनस 1 होता है, 40 माइनस 1 करना पड़ रहा है, यानी 39 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, और 40 है तो इसमें क्या अप्लाई होगा 1 मोर ऑस्किलेटर। इसमें क्या अप्लाई होगा 1 मोर ऑस्किलेटर, और इसका 1 मोर ऑस्किलेटर है कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। तो ये 1 मोर ऑस्किलेटर कितना हो गया 4 आ गया। सबके मैं वो बता देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 17 की टेबल बोलो, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 होते हैं, कितने होते हैं
51। अब 51 क्या है? 51 50 प्लस 1 है। क्या है? 50 प्लस 1 है, और 50 प्लस 1 है, इसका मतलब कौन सा होगा? सॉरी, 50 प्लस 1 है, और 50 प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें कौन सा आएगा? इसमें 51 को 50 लाने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा होगा? नेगेटिव ऑस्किलेटर। क्या होगा? नेगेटिव ऑस्किलेटर। इसमें नेगेटिव ऑस्किलेटर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और 17 का नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 आ रहा है, तो इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना होगा? 5 आ गया। 17 में नेगेटिव ऑस्किलेटर लगेगा, 17 का नेगेटिव ऑस्किलेटर क्या होगा? 5 है। हालांकि आगे भी कर सकते हैं, 17 में या 13 में करते हैं। 13 7 कितने होते हैं? 91 होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? नेगेटिव ऑस्किलेटर अप्लाई कर सकते हैं, पर वो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो जो पहले नंबर आ रहा है, दोनों तरीके से किसी भी नंबर को दोनों से कर सकते हैं, पर जो पहले नंबर आ रहा है वही अप्लाई करो, तो आपका जो 1 मोर ऑस्किलेटर मिले या नेगेटिव ऑस्किलेटर मिले, ज़्यादा बड़ा नहीं मिले, इसलिए पहले शुरुआत को यूज किया जाता है। ठीक है, अब 19 की टेबल बोलो। 19 की टेबल, 19 9 होते हैं। कितने होते हैं? 170। कितना होता है? इसमें और कहीं आ नहीं रहा है। 19 में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 19 में क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं आटा बेरीज कर देता हूं। 19 1 भी कर सकते हैं। ये मैंने बताया था 171 में थोड़ा आगे चला गया था। 19 1 ही हो रहा है। 19 1 कितने होते हैं? 19 ही होते हैं। और 19 हो रहा है तो क्या है? 20 माइनस 1 है, और 20 माइनस 1 आ रहा है, तो इसमें कौन सा लगेगा? 1 मोर ऑस्किलेटर। और इसका 1 मोर ऑस्किलेटर कितना है? कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 10 को कितनी बार कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है? 2। तो इसका 1 मोर ऑस्किलेटर कितना होगा? इसमें कौन लगेगा? 1 मोर ऑस्किलेटर। अब आप क्या करते हैं? 23 का हमने यहाँ पे मैंने बता दिया ऊपर। 23 का कितना होगा? 1 मोर ऑस्किलेटर। 23 में क्या हो रहा है? 1 मोर ऑस्किलेटर आ रहा है। कितना है? 23 का 1 मोर ऑस्किलेटर 7 आ रहा है। ठीक है, और 29 की टेबल, ये कुछ बता देता हूं, इनकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो सारे आपके दिमाग में समझ आ जाएंगे। 29 पर सीधा ही है। 29 किसके पास है? 29 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 29 ही आ रहा है, खुद ही आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके पास में है? 30 माइनस 1 है। इसमें भी कौन सा लगेगा? 1 मोर ऑस्किलेटर। और इसका 1 मोर ऑस्किलेटर कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 30 आ रहा है। तो इसका 1 मोर ऑस्किलेटर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 31 है। 31 भी इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 31 1 31 हो रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 30 प्लस 1। अब 30 प्लस 1 आ रहा है, यानी 31 का आएगा 30 प्लस 1 है, यानी 30 में 1 ऐड करने पे 31 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा? यानी एक्चुअल में 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 30 आएगा। तब इसमें क्या किया जाएगा? नेगेटिव ऑस्किलेटर लगेगा। और इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। ये आ गया 3 इसका होगा। ठीक है, 37 का मैंने बताया था तुम लोगों को। 37 3 जा कितने होते हैं? 111। 111 कब होगा? 111 कब आएगा? 110 प्लस 1 करना पड़ता है। प्लस 1 करना पड़ेगा, यानी एक्चुअल में क्या है? 111 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब 100 यानी 10 का मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी कौन सा लगेगा? नेगेटिव ऑस्किलेटर ही लगेगा। और इसका 100 नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, तभी 110 आएगा। तो इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर कितना होगा? 11 आ गया। तो ये मैंने कुछ जो प्राइम नंबर्स हैं उनके 1 मोर ऑस्किलेटर, कौन से में 1 मोर ऑस्किलेटर आसान रहता है, कौन से में नेगेटिव ऑस्किलेटर आसान रहता है, मैंने आप लोगों को बता दिए।
इन नंबर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। इन नंबर्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आ जाएगा। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। जितना ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इनके आप बड़े बड़े नंबर पे, छोटे नंबर पे तो आप डिवाइड करके देखो तो भी हो सकता है, पर हालांकि क्या होता है डिवाइड करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो थोड़ी सी अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आज का जो अपना पॉइंट था, मेन था, डिविजिबिलिटी रूल्स में प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी किया था। और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या की, मैंने बताया था आपको, एक नई चीज़ बताई थी, ऑस्क्यूलेटर का नियम। और ऑस्क्यूलेटर में दो टाइप के ऑस्क्यूलेटर रोल अप्लाई होते हैं, वन मोर ऑस्क्यूलेटर और एक नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। और इस तरीके से हम प्राइम नंबर के ये पता कर सकते हैं। अब इसमें आपको पूरी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, मैंने इसमें एक एग्जांपल किया, पीछे भी किया था, 7 का रूल सबको पता होता है। 7 का जो रूल होता है वो सबको ही पता होता है, पर 7 का रूल बना वो किससे बना हुआ होता है? 7 का रूल, 7 की टेबल, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, अब 21 कैसे आएगा? 21 आएगा कैसे है? 21 आएगा 20 प्लस 1, यानी एक्चुअल में क्या होगा, 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आ रहा है। यानी 10 का मल्टीपल कब आएगा? 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो यहां पे 7 में कौन सा रूल अप्लाई होता है? नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर का रूल अप्लाई होता है। इसी तरीके से हमने पीछे वाली एक जो वीडियो था उसमें मैंने 20 से जो 7 की डिविजिबिलिटी बताई थी। ठीक है, और 7 की डिविजिबिलिटी नॉर्मली पता होती है, पर यह नहीं पता होता है कि ये इस तरीके से निकलता है, वन मोर ऑस्क्यूलेटर या नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर से होता है। तो इसमें इसकी जैसे 7 की अगर देखा जाए तो 7 की क्या है? नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर है। क्या है? नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर है। ठीक है, और इसका नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर कितना हो जाएगा? 2 आ गया। ठीक है, अब इसको ट्राई कर दो। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास, एक कोई भी एग्जांपल, 4 3 2 7। जैसे ये नंबर हो गया आपके पास। ठीक है, इस नंबर को चेक करते हैं। इस नंबर को, हालांकि जैसे 7 की डिविजिबिलिटी मैंने पहले बता दी है, पर फिर भी इसमें बता देता हूं एक एग्जांपल देखिए। तो इसमें क्या करेंगे? नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर का मतलब क्या होगा? इस नंबर को तो हटा दिया, 4 3 2 7, माइनस करेंगे। नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर में क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 तो कितना होगा? 4 3 2 7 मल्टीप्लाई माइनस 28, ये कितना हो गया? 4299 आ गया आपका। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे? इसको हटा दो यहां से, तो ये क्या हो गया? 429 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको हटा देते हैं यहां से। ऑस्क्यूलेटर यूज किया जाएगा, मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलती हो गई इसमें। यह आएगा यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। कितना होगा? ऑस्क्यूलेटर कितना है? 2 है, और नंबर क्या यूज किया जाएगा? 4 यूज किया जाएगा। तो क्या होगा? 4 3 2 7 माइनस 8 आ गया। तो कितना होगा? 4 3 और 1 9 आ गया। ठीक है, अब फिर करेंगे इसमें 4 3 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 9 आ गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 है तो 4 3 1 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट करते कितना हो जाएगा? बचेगा आपका नंबर बचेगा 18, 2 और 3, यानी 413 बचेगा। ठीक है, अब 413 पे फिर करेंगे, ये हटा दो 1 को, 3 को, ये आ गया 41 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच गया आपका? 41 माइनस 6, 41 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा? 35, और 35 क्या है? 7 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 7 की टेबल में आता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसमें ये 7 का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, पीछे वाले मैंने आपको बता दिए। अब आपको अपनी खुद प्रैक्टिस करके आपको ध्यान रखना है कि कौन से नंबर में ये नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर का रूल अप्लाई होगा, कौन से नंबर में वन मोर ऑस्क्यूलेटर का रूल अप्लाई होगा, और कौन से नंबर का नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर होता क्या है, कौन से नंबर का। हालांकि देखो, अगर देखा जाए
तो हर नंबर का नेगेटिव ऑस्किलेटर भी होता है और वन मोर ऑस्किलेटर भी होता है, पर जितना टेबल में शुरुआत में हो जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे।